सो हे गाइस, दिस इज आयुष्मान बेसवारी। और फाइनली यार यहाँ से वो वाला दिन आ गया जहां पे अपन अपना पहला कोड लिखेंगे HTML के अंदर। ये बहुत ही बेसिक होगा, यहाँ से एकदम ही हाई फाई अपन कोड नहीं लिखेंगे। बेसिकली जनरली अपन इसका सिंटैक्स समझेंगे। पहली बात, अगर अपन कोई भी कोड लिखते हैं ना तो उसके पीछे एक सिंटैक्स रहता है। वो पर्टिकुलर सिंटैक्स उस पर्टिकुलर फॉर्मेट को अपन को फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे होगे, यहाँ पे राइट और लेफ्ट में ऐसे अपन की इमेजेस आ रही होंगी। सबसे पहली बात आती है टैग। टैग क्या होता है? टैग बेसिकली एक सिंटेक्स होता है जिसमें अपन को यूज करना पड़ता है अगर कोई भी अपन को फंक्शन को यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मुझे लिखना है कि यार यहाँ से आयुष्मान बिस्वारी मेरा नाम है, मैंने लिख दिया कि माय नेम इज आयुष्मान बिस्वारी। मैं चाहता हूँ ये पूरा बोल्ड में आ जाए, तो इसको बोल्ड में करने के लिए मुझे चीज टाइप करनी पड़ेगी जिसको अपन बोलते हैं टैग। टैग बोल दो या फिर सिंटैक्स बोल दो। अपन टैग्स के ऊपर और अच्छी से रिसर्च करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन एक लेमन लैंग्वेज में ऐसा अपन का टैग बेसिकली सिंटैक्स होता है। तो टैग को अपन को कैसे यूज करना है वो तुम लोग को यहाँ पे इमेज में दिख ही रहा होगा। और कोई भी कोड को लिखने से पहले अपन को उसका एक फॉर्मेट यूज करना पड़ता है जिसका तुम लोग को यहाँ पे इमेज दिख रही होगी। और अब सीधा जंप करते हैं अपने वीडियो के ऊपर। तो देखो, ये अपन का बेसिकली अपन का सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। अब देखो, फॉर एग्जांपल सबसे पहले तुम लोग क्या कर लिया करो, सबसे पहले अपन की फाइल सेव कर लिया करो। ये अपन की सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी बात है जो कि काफ़ी सारे लोग भूल भी जाते हैं, फिर बाद में याद आती है। कैसे सेव करेंगे? वो एक कंट्रोल एस, मतलब सबलाइम टेक्स्ट एडिटर खोलो, कंट्रोल एस, कोई भी यहाँ से नाम से सेव कर दो। मैंने यहाँ से नाम से सेव कर दी फर्स्ट पेज। ये याद रखना कि यहाँ से जो इसका एक्सटेंशन है वो तुम लोग को यूज करना पड़ेगा .html। जैसे तुम लोग को पता है कि यार एक्सटेंशन अपन के वर्ड में अलग यूज होता है, पीडीएफ के लिए अपन .pdf लिखते हैं, फोटो के लिए अपन अलग अलग यूज करते हैं .jpg, .jpeg जिसको अपन jpeg बोलते हैं, .png। वैसे ही मुझे यहाँ से इस फाइल को बताने के लिए मुझे बताना पड़ेगा कि यार यहाँ से ये जो फाइल है ये HTML को बिलोंग करती है। तो ये जो मेरा कोड लिखा है ना वो HTML को बिलोंग करता है। इसके लिए यहाँ से अपन को ये यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम तो ये कर लिया करो, फाइल को सेव कर लिया करो। सेव कर ली, अब अपन की एक फाइल बन गई। ठीक है, यहाँ से मान लो मैंने नॉर्मल एक अपन का लिख दिया कि दिस इज माई फर्स्ट पेज। इसको मैंने वापस से सेव करा और अब अपन जाते हैं अपना पहले पेज के ऊपर। ठीक है, तो अपन का यहाँ से जो पहला पेज आ जाएगा उसमें अपन का पहला पेज जो अपन का रहेगा HTML फर्स्ट पेज, ये रहा, दिस इज माई फर्स्ट पेज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक दिक्कत यहाँ से बताऊँ क्या है? दिक्कत यहाँ से यार ये है कि अपन डायरेक्टली कोड ऐसे नहीं लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? डायरेक्ट कोड ऐसे नहीं लिख सकते हैं। जैसा मैं तुम लोग को पहले बताया था कि अपन को एक सिंटैक्स फॉलो करना पड़ता है, जो अपन को पहले कुछ उसमें दिखाया था। लेकिन फिर बात आती, क्या भैया हम लोग को इतना बड़ा पूरा याद रखना पड़ेगा? नहीं, सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में यहाँ से ये वाला फायदा है काफ़ी। तुम लोग सीधा यहाँ से HTML टाइप करोगे ना तो ये अपने आप आ जाएगा। ये अपन को सिंटैक्स हर उसमें फॉलो करना पड़ता है। देखो, इसको मैं एक एक बारी बारी से समझाता हूँ। बॉडी, बॉडी के अंदर अपन का सारा कंटेंट आता है जो कि अपन को पेज के अंदर लिखना है। ठीक है, टाइटल, टाइटल से नाम समझ में आ गया। देखो, जैसे यहाँ से अपन की बात आती है, अपन का इसका टाइटल क्या है? टाइटल कुछ नहीं, अपन ने फर्स्ट पेज .html दे रखा हुआ है यहाँ से, है ना, क्योंकि मैंने इसका नाम ही वो दे रखा था। अब बात यहाँ से ये आती है कि बॉडी के अंदर क्या लिखते हैं। बॉडी के अंदर अपन का सारा कंटेंट आता है और टाइटल के अंदर अपन का हेडिंग आती है। उसकी किस चीज़ की हेडिंग? अपन के पेज की हेडिंग। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से कुछ भी ऐसा कंटेंट लिख दिया यहाँ से, ये है ना। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये वाला पेज पे ना दिखे, मतलब इन चीज़ों, जो चीज़ अपन के पेज पे नहीं दिखती है, मतलब जिसको अपन एक नोट्स की तरह यूज़ करते हैं। अपन यहाँ से याद है ना, नोट्स अपन बना देते हैं। अपन को एग्जाम में नहीं लिखना होता, जैसे रफ वर्क अपन यूज़ करते हैं एग्जाम में, अपन के केवल एक रेफरेंस के लिए। सिमिलरली बहुत सा बार अपन को करना पड़ता है कि अपन को नोट्स बनाने पड़ते हैं यहाँ से अपन के रेफरेंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे फर्दर फ्यूचर में मान लो मुझे अपने वेबसाइट पर कुछ चेंज करना और मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया कि मुझे यहाँ पे आके चेंज करना पड़ सकता है। तो मैं इसको क्या करूँगा, अभी देखो, अभी जैसे अगर मैंने इसको कंट्रोल एस, मतलब यहाँ से सेव दबा के अगर मैंने यहाँ से अपन को रीलोड करा तो यहाँ से ये पूरा टेक्स्ट देखेगा। लेकिन वहीं पे अगर मैंने क्या करा, इसको कमेंट फॉर्म में बदलना है, तो इसको क्या करना, पूरे को सेलेक्ट करो और कंट्रोल+/ दबाओ, कंट्रोल+/ कीबोर्ड से। तो ये देखो, यहाँ से ये पूरा कन्वर्ट हो गया। अब इसको सेव करो और अब यहाँ पे जाओ, अपन का जो पेज है उस पर रिफ्रेश करो, साफ पूरा, ये नहीं दिखेगा। तो इससे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा यहाँ से ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से अपन का कुछ कोड लिख रखा है यहाँ से, ये है ना, हाँ, दिस इज़ माय नेम, और यहाँ से कुछ भी अपन का कोड लिख रखा है यहाँ पे, और मैंने यहाँ से लिख दिया कि इन फ्यूचर यू हैव टू मॉडिफाई हेयर। और मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ से ये मुझे याद रहे कि अच्छा यार यहाँ से मुझे बाद में यहाँ पे कुछ मॉडिफाई करना है। इसको अपन ने पूरा सेलेक्ट करा माउस से और यहाँ से कंट्रोल/, काम खत्म। और यहाँ से अपन ने इसको सेव कर दिया, सेव कर दिया, और यहाँ से अपन रीलोड करेंगे तो बस जो अपन ने लिखा है उल्टा सीधा ये वाला बात अपन का आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इस वीडियो में अपन ने क्या क्या सीखा? इस वीडियो में अपन ने यहाँ से बेसिकली सीखा कि टाइटल टैग का नाम क्या होता है, बॉडी के अंदर अपन का क्या क्या पार्ट्स आते हैं,
फिर अपन को किसी भी चीज को अगर कमेंट्स में बदलना है, क्योंकि कमेंट्स अपन को डेफिनेटली काफी फायदेमंद होते हैं, वो अपन ने सीखा। कोई भी टैग का जनरल फॉर्मेट क्या होता है, मतलब एक क्लोजिंग टैग होता है, एक ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है, इसको अपन अच्छे से समझते हैं एज देखो जैसे मुझे यहाँ से जैसे अपन एक हेडिंग डालते हैं जैसे H1, एक H1 यहाँ के नाम का टैग है जो कि अपन अगले वीडियो में देखेंगे। ये तुम लोग को दिख रहा है स्लैश, स्लैश का मतलब होता है क्लोजिंग टैग। बिना स्लैश के है अपन का ओपनिंग टैग और ये स्लैश के है अपन का यहाँ से क्लोजिंग टैग, और इसके बीच में अपन लिखते हैं यहाँ से अपन का कोड। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया यहाँ से आयुष्मान बिस्वारी और यहाँ से मैंने सेव कर दिया, तो ये देखो यहाँ से इसमें आ गया। लेकिन वहीं पे अगर मैं इसको क्लोजिंग टैग को नहीं डालूंगा, ये देखना क्लोजिंग टैग को अगर मैंने नहीं डाला तो फिर रिजल्ट देखना क्या आता है। ठीक है, क्लोजिंग टैग मैंने नहीं डाला, लेकिन जैसे इसमें रिजल्ट में तुम लोग को दिख रहा है कि यार यहाँ से कुछ चेंज नहीं आया है, लेकिन जनरली प्रेफर्ड रहता है कि अपन क्लोज करें, मतलब अपन को क्लोज करना ही पड़ता है, वरना आगे तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। कुछ कुछ टैग्स अपन के होते भी हैं जो अपन के सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, मतलब जब अपन कोई भी, बाद में अपन पढ़ेंगे कि कोई भी इमेज को अगर इंपोर्ट करना पड़ता है तो उसमें अपन को कोई क्लोजिंग टैग नहीं लगाना पड़ता, केवल अपन को लिंक देनी पड़ती है उस इमेज की और काम खत्म हो जाता है। तो बस ये वाली बात अपन की रहती है, ओपनिंग क्लोजिंग टैग जो अपन को याद रखना पड़ता है। इतना वाला यहाँ से जो पार्ट रहता है ये अपन का बॉयलर प्लेट भी बोलते हैं इसको, जिसको जो अपन को यूज करना पड़ता है। बॉयलर प्लेट मतलब ये अपन का एक एज यूजुअल सिंटेक्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ नहीं। यहाँ से ये HTML टाइप करना और एंटर दबाना, अपने आप आ जाएगा यहाँ से। और इस बॉडी के अंदर अपन लिखेंगे अपना यहाँ से सारा कंटेंट। बात समझ में आ गई? तो अपन ने इसके ऊपर देखा और अपन ने यहाँ से इसके बारे में, कमेंट्स के बारे में सीखा। अगले वीडियो से अपन यहाँ से टैग्स के ऊपर शुरू करेंगे, मतलब और कितने सारे टाइप के टैग्स होते हैं। एक अपन सीखेंगे पैराग्राफ टैग, एक अपन सीखेंगे इटैलिसाइज टैग, इटैलिक्स में लिखने का, एक अपन सीखेंगे यार यहाँ से बोल्ड टैग, एक अपन सीखेंगे हेडिंग टैग। हेडिंग भी बहुत सारे अलग अलग टाइप की होती है, अलग अलग साइजेस की, है ना। तो ये सारी बात रहेगी। आई गेस तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर तुम लोग को कुछ भी लगता है कि इसमें मैं इंप्रूव कर सकता हूँ तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में तुम लोग यूज कर सकते हो उसमें मुझे रिव्यू देने के लिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक कर देना वीडियो को, जो भी अपन का HTML सीखना चाहते हो, जिनके पास कोई भी प्री रिक्वेस्ट नहीं है। मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से तुम लोग को बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, बाय।